कल्पना कीजिए बैंगलोर 1921। चमेली के फूलों की खुशबू से महकती शामें, धीमे धीमे बहती हवा और फिजा में अंग्रेजी राज की छाया। तांगे की खटर-पटर और नए मोटर कारों की घरघराहट साथ-साथ चलती थी। यही था वो शहर, बैंगलोर, जहां एक नई दास्तान जन्म लेने वाली थी। ये कहानी है कावेरी की, 19 साल की, एक नवविवाहिता जो गणित में निपुण थी, लेकिन जीवन अब एक सुघर गृहिणी बनने तक सिमट गया था। उसका पति डॉक्टर रामू, एक नेक दिल डॉक्टर, और वो खुद एक ऐसी महिला जो चुपचाप अपनी नई दुनिया में ढल रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ और पाने की चाह थी। और फिर एक शाम, जब वो सेंचुरी क्लब की एक पार्टी में पहुंचती है, वही शाम उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। चांदनी चमक रही है। अचानक उसकी नज़र एक दृश्य पर पड़ती है। एक औरत चमकीली साड़ी में डर से कांप रही है और उसके सामने एक कदकाठी में भारी गुस्सैल आदमी कुछ कह रहा है। वो आदमी लोकेश था, एक जाना पहचाना दलाल। कावेरी छुप जाती है और फिर बाग में एक दर्दनाक चीख गूंजती है। लोकेश वहीं मृत पाया गया। पार्टी का सारा रंग फीका पड़ गया। पुलिस बुला ली गई और शक की उंगलियां सीधी उस औरत की ओर उठी, जिसका नाम था माला। नाम क्या है तुम्हारा? माला? तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है लोकेश की हत्या के आरोप में। कावेरी का मन अशांत था। उसने जो देखा उसमें कुछ अधूरा था। क्या माला वाकई हत्यारिन थी या कोई और था जो अंधेरे में छुपा रह गया? माला को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन कावेरी को चैन नहीं आ रहा था। उसका दिमाग बार बार उस रात की घटना को दोहरा रहा था। उसके भीतर की गणितज्ञ अब एक जासूस की तरह सोच रही थी। नहीं, ये मामला इतना सीधा नहीं हो सकता। कोई ऐसी बात है जो सबने नजरअंदाज कर दी है। मुझे खुद पता लगाना होगा सच्चाई। कावेरी अब अकेली नहीं थी। उसके साथ थीं उसकी पड़ोसन और तेज तर्रार उमा आंटी। बिल्कुल कावेरी बेटा, माला को मैंने वर्षों से देखा है। वो ऐसी नहीं है। औरत की आंखें झूठ नहीं बोलती। चलो शुरू करते हैं जांच। कावेरी और उमा आंटी ने माला की जान पहचान वालों से मिलना शुरू किया और तभी नाम सामने आया, मुनी मम्मा, दूध वाले की पत्नी जिसने हत्या की रात कुछ देखा था। पर जब वे उसके घर पहुंची, दरवाज़ा अंदर से खुला था। मुनी मम्मा ज़मीन पर पड़ी थी, खून में लथपथ। वो जीवित थी, लेकिन बेहोश। उसे किसी ने बुरी तरह मारा था। जांच अब और गंभीर हो चुकी थी। अब मैं बिल्कुल यकीन से कह सकती हूँ, कोई है जो सच्चाई छुपा रहा है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे जैसे कावेरी की जांच आगे बढ़ती गई, नए चेहरे सामने आने लगे। लोकेश सिर्फ एक दलाल नहीं था। उसके पास कई लोगों के गंदे राज थे और उनमें सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर रॉबर्ट्स की पत्नी डैफ्नी रॉबर्ट्स। उमा आंटी चौंकी हुई आवाज में बोलती है, अंग्रेज मैम, डैफने इतनी भोली सी दिखती है वो, क्या राज हो सकता है उसके पास? कावेरी को पता चला डैफ्नी का एक गुप्त रिश्ता था एक भारतीय पुरुष के साथ। लोकेश को यह सब मालूम था और वो डैफ्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। जिस रात पार्टी थी, डैफ्नी और लोकेश की गुप्त मुलाकात उसी बगीचे में हुई थी। और फिर कुछ गलत हो गया। कावेरी धीरे से बोलती है, इसका मतलब माला निर्दोष है। असल कातिल वो है जो डर के साए में जी रहा है। अब मुझे इंस्पेक्टर इस्माइल से मिलकर सब बताना होगा, सबूतों के साथ। कावेरी और रामू इंस्पेक्टर इस्माइल के पास पहुंचे। उन्होंने सब बताया, घटनाओं का क्रम, गवाह, ब्लैकमेल, मुनी मम्मा पर हमला, और हर बात को तार्किक ढंग से समझाया। इंस्पेक्टर कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, तुम्हारी बातों में दम है श्रीमती कावेरी। हम डैफ्नी रॉबर्ट्स को तुरंत पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। डैफ्नी से सवाल किए गए। शुरू में उसने इनकार किया, लेकिन कावेरी की बातों, घटनाओं की तार्किक कड़ी और एक गवाह मुनी मम्मा के होश में आने की खबर ने उसे तोड़ दिया। डैफ्नी टूट गई और उसने कबूल कर लिया। डैफ्नी टूटी हुई आवाज में बोली,
मैं नहीं चाहती थी ये सब हो। मैंने बस खुद को बचाने की कोशिश की थी। मैंने उसे धक्का दिया और वो गिर गया। मैं डर गई। माला को निर्दोष साबित कर दिया गया। उसे रिहा किया गया, एक नई उम्मीद के साथ। और कावेरी ने खुद को फिर से परिभाषित किया। अब वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो अब एक सत्य की खोजी थी, एक जासूस। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस प्रकार कावेरी द बैंगलोर डिटेक्टिव क्लब की स्थापना करती है। अगला एपिसोड देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।